बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ीशान बख्श और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आपका शुक्रिया, और अगर नहीं कर सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। नाजरीन, शहबाज गिल के ऊपर पुलिस का जो मुबैना तशद्दुद है और उसकी जो इंटेंसिटी है, इस पर हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो मुमकिना क्या वजूहात हो सकती हैं जिस बिना पर शहबाज गिल को ही पॉइंट आउट किया गया और फिर उनके साथ ये सब कुछ जो वाक़यात हैं वो पेश आ रहे हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो मुमकिना तौर पर अगर हम इन वजूहात पर नज़र डालें तो देखते हैं कि बात शुरू हुई एक टीवी चैनल पर। शहबाज गिल ने एक बात की, एक स्टेटमेंट दी जिसके अंदर इदारे के मुताल्लिक़ ये बात की गई कि उनके अफसरान को मुमकिना तौर पर शहबाज गिल की जानिब से अहकामात को ना मानने की हिदायत की जा रही है या उनको प्रोवोक किया जा रहा है। अगर इसी बात को मान लिया जाए कि यही वजह है शहबाज गिल के मुताल्लिक जो इस वक्त वफाकी हुकूमत का रवैया है, तो मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि जो बात शहबाज गिल ने कही है इससे ज़्यादा सख्त अंदाज में बराह रास्त इदारों के सरबराहान का नाम लेकर, और सिर्फ इदारों के सरबराहान ही नहीं, जो ब्यूरोक्रेसी है उनके अंदर भी बड़े लोगों का नाम लेकर ये बातें बहुत से लोग पहले कर चुके हैं। अगर इन बयानात की बात की जाए तो साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी, सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ, बहुत से लीडर्स ऐसे हैं जो बराह रास्त इदारों के मुताल्लिक और फिर इदारों के सरबराहान के मुताल्लिक बातें कर चुके हैं, और शहबाज गिल की बात से ज़्यादा सख्त बातें उन्होंने की हैं, लेकिन कोई गिरफ्त में नहीं आया। तो इसका मतलब एक एजम्पशन तो ये हो सकती है कि शहबाज गिल को हिरासत में लेने की और जो मुबैना तशद्दुद वो बता रहे हैं, जो रवैया उनके साथ रखा जा रहा है, ये तो वजह कम अज़ कम नहीं हो सकती कि जो उन्होंने टीवी पर बात की है यही वजह अगर होती तो फिर बहुत से लोग अब तक इस दायरे के अंदर आ चुके होते। अब दूसरी वजह देखते हैं कि मुमकिना तौर पर कहा यह जा रहा है कि शहबाज गिल क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म के बहुत करीब रहे हैं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वो चीफ ऑफ स्टाफ थे, तो मुमकिना तौर पर यह एक वजह हो सकती है कि शहबाज गिल चूँकि इमरान खान के करीब हैं, तो किसी न किसी तरह टारगेट अगर इमरान खान को करना हो तो शहबाज गिल का इंतखाब किया गया है पहले स्टेप के तौर पर। अगर इसी बात की गहराई में जाएँ तो मेरा नहीं ख्याल, मुझे भी 15-18 साल हो गए सहाफ़त करते हुए, और एक तवील अरसा मैंने तहरीक इंसाफ को कवर किया है, बहुत से रहनुमाओं को करीब से जानता हूँ कि शहबाज गिल से ज़्यादा करीब लोग और भी हैं इमरान खान के। शहबाज गिल चीफ ऑफ स्टाफ की हैसियत से गुज़िश्ता कुछ अरसे से और गुज़िश्ता चंद साल से पार्टी में ज़रूर हैं। जब वो आए थे उनकी पहली जो ज़िम्मेदारी थी पाकिस्तान आने के बाद, वो पंजाब हुकूमत में उस्मान बुज़दार की तर्जुमानी की थी। उस वक़्त शहबाज गिल नए थे, लेकिन इमरान खान की अगर कुर्बत वजह होती तो फिर तहरीक इंसाफ के बहुत से ऐसे लीडर हैं जो शहबाज गिल से ज़्यादा करीब हैं, जिनकी बात इमरान खान सुनते हैं, जिनकी बात अहमियत रखती है। शहबाज गिल की जो जिम्मेदारी और ड्यूटी थी वो सिर्फ़ और सिर्फ येस बॉस करना थी, इमरान खान की डायरी मेंटेन करना, उनकी मुलाकातें और चीज़ों को शेड्यूल करना। लेकिन पार्टी के ऐसे रहनुमा हैं जो 15 से 20 साल से या 10-10 साल से कम इमरान खान के साथ हैं। परवेज़ खटक हैं, फिर इसके अलावा असद कैसर हैं, डॉक्टर आरिफ अलवी हैं, इमरान इस्माइल हैं, पंजाब में से मियाँ महमूदुर रशीद हैं, बहुत से लीडर हैं जो इमरान खान के ज़्यादा करीब हैं। तो ये बात भी किसी हद तक तस्लीम नहीं की जा सकती कि इमरान खान को टारगेट करने के लिए शहबाज गिल से इस चीज़ की इब्तिदा की गई। अगर इसी चीज़ को थोड़ा सा मज़ीद देखें, और ये कहा जा रहा है कि शहबाज गिल से क्योंकि ये राज उगलवाने हैं, और ये जो सवाल एक आया सामने कि वो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद से कितनी बार मिलते हैं, कब मिले हैं, कैसे मिले हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी लेफ्टिनेंट जनरल के किसी वज़ीर आज़म से मुलाकात का शेड्यूल कोई छुप सकता है या छुपा सकता है। इसको दो एस्पेक्ट्स में देख लेते हैं। अगर तो जनरल फैज़ हमीद साहब जिस वक्त DGISI थे तो उस वक्त इमरान खान वज़ीर आज़म थे, तो वज़ीर आज़म से उनकी मुलाकातें एक चेन ऑफ कमांड के तहत एक शेड्यूल में हुआ करती हैं, और उस शेड्यूल का पाक फ़ौज की हिरार्की को भी पता होता है। तो इदारे के अंदर इस किस्म की बात करना कि शायद शहबाज गिल को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि कुछ उनसे इन्वेस्टिगेट करना है कि फैज़ हमीद साहब कितनी दफ़ा इमरान खान से मिले और कब कब मिले। एक सेकंड के लिए सोच लिया जाए कि इमरान खान अब वज़ीर आज़म नहीं है, लेकिन फैज़ हमीद कोर कमांडर पेशावर रहे, अब कोर कमांडर बहावलपुर हैं।
कोर कमांडर तो बहुत ऊपर की चीज़ है, इससे निचले जो ऑफिसर्स हैं वो भी अगर इस लेवल की कोई मुलाकात करनी हो तो उनका भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के कुछ तकाजे हैं। कुछ चिड़िया नहीं है कि उड़ के कहीं भी आ जाएगी और बैठ जाएगी। पाक फौज का एक डिसिप्लिन है और तमाम ऑफिसर्स उस डिसिप्लिन के पाबंद हैं। यही वजह है कि ये भी जो एजम्पशन है वो ठीक नहीं हो सकती कि इस वजह से शहबाज गिल को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। क्योंकि अगर फैज़ हमीद ने किसी को भी मिलना है, अपने भी किसी भी जनरल ने अगर किसी अपने अजीज़ के घर भी जाना है तो पहले एडवांस टीम्स वहाँ जाती हैं, उनकी सिक्योरिटी, उनका प्रोटोकॉल, उनके जो सेफ्टी मेजर्स हैं, तमाम SOPs को पूरा किया जाता है। जनरल्स तो ऊपर, अगर ब्रिगेडियर लेवल से बाद ऊपर के जो ऑफिसर्स हैं, लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं या मेजर जनरल्स हैं, उन्होंने भी अगर किसी अपने करीबी अजीज़ की खुशी गमी में भी शरीक होना है तो वहाँ पर भी पाक फ़ौज का ऐसा इंटेलिजेंस का निज़ाम है कि वो इस सारी चीज़ को प्रॉपर स्क्रूटनाइज करके चेक करते हैं कि ये जगह जाने वाली है भी या नहीं, और अगर जाना है तो कौन सी चीज़ों और कौन से मैयर्स को देखना है। तो ये मुमकिन नहीं है कि फैज़ हमीद साहब की इमरान खान से मुलाकातें होती हैं और उनको छुपाया जाता हो या छुपाया जा सकता हो, क्योंकि जियो फेंसिंग का मैकेनिज़्म मौजूद है, अफसरान के साथ जवान होते हैं ड्यूटी पर, और उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के खुफिया इदारे इससे बहुत ज़्यादा अहलियत रखते हैं किसी भी चीज़ को जांच पड़ताल करने की। तो यकीनी तौर पर यह भी वजह नहीं हो सकती शहबाज गिल की इस सारी सूरत हाल की। अगर हम एक और पॉइंट पर देखें तो वो नुक्ता मुमकिना तौर पर यह हो सकता है कि शहबाज गिल के जो बयानात थे वो मुमकिना तौर पर उनकी इस सारी सूरत हाल की वजह हो सकते हैं। वो कैसे? किसी को ये कहना, किसी भी ऑफिसर को, वो ब्यूरोक्रेट है या पुलिस ऑफिसर है, मैं देख लूँगा तुम्हें, हम तुम्हारे साथ ऐसे करेंगे, हम तुम्हारे साथ वैसे करेंगे, यकीनी तौर पर ये बात किसी भी अफसर को पसंद नहीं आती। और इस किस्म की गुफ्तगू जब सियासी रहनुमा करते हैं तो यकीनी तौर पर दूसरी जमात के जो रहनुमा होते हैं उनको भी ऑफिसर्स की जानिब से शिकायत मिलती हैं। शहबाज गिल से इब्तदा उनकी मीडिया से डीलिंग से हुई, बहुत से सहाफ़ियों को इख्तलाफात हो सकते हैं। उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन शायद ऐसी थी कि वो सहाफ़ियों को हर बात नहीं बता सकते। सहाफ़ियों की कोशिश होती है कि हर चीज़ को कुरेदा जाए, हर वक्त अंदर की खबर ली जाए और कोई ऐसी बात पूछी जाए जो किसी के पास ना हो। माज़रत के साथ पाकिस्तान में ख़बरों की एक भेड़ चाल ऐसी है कि सबसे पहले के चक्कर में अमूमन लोग ऐसी ज़िम्मेदारियों पर मौजूद लोगों से खफा हो जाया करते हैं। और शहबाज गिल से हमारे बहुत से सहाफ़ी दोस्त खफा भी थे, और अक्सर उनसे जब बात होनी, उनसे पूछा जाना कि ये बात आपने बताई नहीं है, ये क्यों नहीं बता रहे, तो वो कहते थे ये मेरी डोमेन नहीं है, ये बात मैं नहीं बता सकता, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जिस पर हमारे दोस्त अक्सर उनसे खफा हो जाते थे, तो फिर आपकी ड्यूटी क्या है, आप क्यों चीफ ऑफ स्टाफ हैं अगर आप कुछ बता ही नहीं सकते मीडिया को? तो इस चीज़ पर शहबाज गिल को भी अंदाज़ा है कि सहाफ़ियों में वो उतने मकबूल नहीं हैं जितने पार्टी के बहुत से दीगर रहनुमा हैं। यही वजह थी कि एक पेशी के दौरान उन्होंने एक सहाफ़ी को ये पैगाम दिया कि मेरे सहाफ़ी दोस्तों को ये बताएं कि मैं इस वक्त मुश्किल में हूँ, मेरे पर मुश्किल वक्त है, तो मेरे से जो उन्होंने हिसाब किताब करना है वो किसी और वक्त पे रखें, इस वक्त पर मेरी मदद करें। अब मुमकिना तौर पर मुख्तलिफ एजम्पशंस पर हमने बात की। टेक्निकली अगर देखा जाए तो इस वक्त जो वजह बाकी बचती है वो सिर्फ़ और सिर्फ यही बचती है कि शहबाज गिल ने अफसरान के ख़िलाफ़ जो बात की, जो उस बात का अंदाज़ था, ये सियासी रहनुमाओं को ज़ेब देती हैं कि वो एक दूसरे को जलसे जुलूस में, एक लैंग्वेज होती है उसमें जैसे मर्ज़ी बात कर लें। जैसे शहबाज शरीफ ने कभी कहा था कि भाटी चौक पे कि मैं आसिफ जरदारी का पेट फाड़ूंगा और यहाँ पर लेकर आऊँगा, और फिर अली बाबा और 40 चोर। इसी तरह जरदारी साहब ने मियाँ नवाज शरीफ के मुतालिक बहुत सी बातें की, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मुतालिक नून लीग की जानिब से बातें की। मतलब सियासी रहनुमा जो कदावर होते हैं वो इस किस्म की बातें कर लेते हैं, लेकिन जो सेकंड और थर्ड टीयर लीडरशिप होती है, ख़ास तौर पर शहबाज गिल जैसे लोग, उन्होंने ये बात अब सामने आ रही है कि उन्होंने अपने कद से बड़ी बातें की, ख़ास तौर पर ब्यूरोक्रेसी और अफसरान को लेकर।
शायद यही वो एक वजह हो सकती है मुमकिना तौर पर जो उनकी इस सारी मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदार है। उनको अफसरान को बराह रास्त धमकियां नहीं देनी चाहिए थी। किसी अफसर से शिकायत है तो उसके खिलाफ एक शिकायत का दर्ज कराने का, कंप्लेन का एक बाज़ाब्ता तरीकाकार है। उस तरीकाकार को फॉलो किया जाए, उन SOPs को फॉलो किया जाए तो किसी के खिलाफ भी आप अपनी कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। नाजरीन, अपना, दोस्तों और चाहने वालों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।